Dear students, Assalamu alaikum. This is the last video of the week और इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर आप देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं इसके ऊपर ये डिस्कशन करेंगे. It is morely concerned with your lab. This video is अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था. बेसिकली हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स जो हैं इनके ऊपर डिस्कस किया था लास्ट टाइम. मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो है ये न्यूरल नेटवर्क की एक टाइप होती है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की. यहाँ पे आपके पास एक इनपुट लेयर होती है, एक या एक से ज्यादा हिडन लेयर्स होती हैं और एक ही आपके पास आउटपुट लेयर होती है. मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर हमने ये भी देखा कि लर्निंग किस तरीके से होती है. उसके लिए हमने बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम देखा जो कि 2 स्टेप्स के ऊपर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है. पहले एक दफा फॉरवर्ड पास करके एरर कैलकुलेट करता है और फिर उस एरर को बैकवर्ड प्रोपोगेट करता है. और फंक्शन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, वो ज्यादातर हमारे पास जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो लॉजिस्टिक फंक्शन जिसको सिग्मॉइड भी कहा जाता है, इसको ही कोशिश की थी कि हम अपने जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस जो है उसके अंदर यूज करें. ओके जी, तो आज हम थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और थोड़ा सा हम ये डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से बिल्ट इन लाइब्रेरीज को यूज करके मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन पाइथन. इसके लिए एक कोड आपको यहाँ पे स्मॉल सा कोड नजर आएगा और जैसे आपको टाइटल में भी नजर आ रहा है कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सक्लूसिव OR प्रॉब्लम by using the multi-layer perceptron. Exclusive OR जो है ये आप ऑलरेडी देख के आए हैं कि सिंगल जो सिंपल परसेप्ट्रॉन था इससे सॉल्व नहीं हो पाई थी. अब हम देखते हैं कि क्या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के साथ हम इस प्रॉब्लम को एक्सक्लूसिव OR जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते. इसके लिए जो क्लास हमें चाहिए वो हमने मॉड्यूल इंक्लूड कर लिया है. MLP क्लासिफायर जो है ये क्लास नेम है विच इज पार्ट ऑफ sklearn. ज्यादातर हम इसी को यूज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अब हमने इस क्लास जो है MLP मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्लासिफायर जो है इसको इंक्लूड कर लिया. डेटा सेट प्रिपेयर कर लेते हैं. इसके अंदर हमारा फीचर सेट जो है वो X अभी आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपको 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 जो है ये इंस्टेंसेस या एग्जाम्पल्स जो है वो नजर आ रही हैं. डॉट हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि आप जानते हैं कि हम लॉजिस्टिक फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे हैं कि हम इसको फ्लोट की फॉर्म में जो है वो इस डेटे को जो है वो अरेंज करें. उसके बाद हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट है. क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू जो है और एंडिंग वैल्यू ये 0 है और मिडिल वाली वैल्यूज जो है ये 1 है. यही प्रॉपर्टी होती है एक्सक्लूसिव OR की कि ये सेम बूलियन वैल्यूज के अगेंस्ट जो है वो 0 प्रोड्यूस करता है और डिफरेंट बूलियन वैल्यूज के अगेंस्ट जो है ये 1 प्रोड्यूस करता है. ओके जी, उसके बाद हमने यहाँ पे अब एक क्लासिफायर जो है MLP टाइप का क्लासिफायर जो है वो यहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया है बाय यूजिंग इट्स कंस्ट्रक्टर और मिनिमम आर्गुमेंट्स के साथ हमने इसको यहाँ पे क्रिएट किया है. ये आर्गुमेंट्स जो हैं एक्चुअली जरा इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स हैं, नॉर्मली ये हमें देने ही पड़ते हैं. हमने यहाँ पे हिडन लेयर्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं. सबसे पहले नॉर्मली जब आप MLP क्रिएट करते हैं तो आप सिर्फ हिडन लेयर्स बताते हैं, ये ज़हन में रखिएगा. इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर आपको बताने की जरूरत नहीं होती. इनपुट लेयर जो है उसका साइज ये आपके फीचर्स को देख के खुद से जज कर लेता है और आउटपुट लेयर का साइज भी ये आपकी क्लास एट्रीब्यूट्स जो है उनको देख के खुद से जज कर लेता है. तो आपको इससे इनपुट एंड आउटपुट लेयर बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको हिडन लेयर्स जो है वो बता रहे होते हैं. यहाँ पे आपने हिडन लेयर्स के अंदर 4 and 2 लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे 2 हिडन लेयर्स हैं जो नेटवर्क आप क्रिएट करने जाएंगे. इसमें आपके पास 2 हिडन लेयर्स हैं और उनमें से फर्स्ट हिडन लेयर में 4 न्यूरॉन है और सेकंड हिडन लेयर के अंदर 2 न्यूरॉन है. तो बेसिकली आपने जो नेटवर्क क्रिएट किया है उसमें आपके पास 2 हिडन लेयर्स हैं
और उसमें से फर्स्ट हिडन लेयर जो है उसके अंदर 4 न्यूरॉन है और सेकंड हिडन लेयर जो है इसके अंदर आपके पास 2 न्यूरॉन है। तो ये आपने यहाँ पे हिडन लेयर्स का साइज मेंशन कर दिया है और साइज आपने इस तरीके से मेंशन किया है कि आपके पास 2 हिडन लेयर्स हैं और उसमें फर्स्ट हिडन लेयर में 4 न्यूरॉन है और सेकंड हिडन लेयर जो है इसके अंदर 2 न्यूरॉन है। लेट्स से अगर आप ऐसा एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही हिडन लेयर है तो आप उसको मेंशन करते 3 कॉमा के साथ। तो आप सिंपली उसको 3 कॉमा से मेंशन कर देते, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ही हिडन लेयर है और उसके अंदर 3 न्यूरॉन है। उसके बाद आपने ये बताया है कि आपने मैक्सिमम कितनी आइट्रेशंस जो है वो परफॉर्म करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि हम काफी बड़ी साइज में आइट्रेशंस परफॉर्म कर रहे हैं जिनको हमने अपॉचेस भी कहा था। अब उसकी रीजन ये है कि स्मॉल नंबर ऑफ आइट्रेशंस के साथ आपका नेटवर्क लर्न नहीं करेगा। अगर आप 1000 2000 आइट्रेशंस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सक्सेस रेट जो है वो बड़ा कम होगा, आपका नेटवर्क जो है वो अप्रोप्रिएटली लर्न नहीं करेगा। तो इसलिए हमने एक रीजनेबल नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो है वो परफॉर्म की है ताकि रीजनेबली जो वेट्स हैं ये एडजस्ट कर जाएं, अकोमोडेट कर जाएं। तो इसकी बेसिस के ऊपर आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। उसके बाद आपने डेटे को फिट का फंक्शन कॉल करके उसको पास कर दिया है और अब आपने प्रेडिक्शन इसकी चेक की है एक्स को पास करके, एक्स फीचर्स को पास करके कि क्या ये सही प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके साथ आप एक्यूरेसी भी शो कर सकते हैं। MLP स्कोर जो परसेप्ट्रॉन के अंदर भी अवेलेबल था इसको यूज करके प्रिंट कर सकते हैं एक्यूरेसी को उसके बाद। और फिर आप अगर वेट्स शो करना चाह रहे हैं आफ्टर द एडजस्टमेंट, अगर आप वेट्स शो करना चाह रहे हैं तो समटाइम हमें जरूरत पड़ती है कि हम वेट्स जो हैं उनको देखना चाह रहे होते हैं। तो आप वेट्स किस तरीके से देख सकते हैं ये भी जरा देख लीजिएगा। आपके पास ये कॉफिशिएंट अवेलेबल होता है एरे कॉफिशिएंट की, कॉफिशिएंट अंडरस्कोर की। इसमें अगर आप 0 शो करेंगे तो ये आपको वेट्स दिखाएगा बिटवीन इनपुट लेयर एंड फर्स्ट हिडन लेयर। ओके, अगर आप 1 कॉफिशिएंट पे जाएंगे तो ये आपको हिडन लेयर का, फर्स्ट हिडन लेयर का सेकंड हिडन लेयर के दरमियान जो वेट्स हैं वो दिखाएगा। और अगर आप 2 इंडेक्स के साथ इसको कॉल करते हैं तो ये आपको सेकंड हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान जो वेट्स हैं ये आपको यहाँ पे बताएगा। तो इसके आउटपुट पे जरा गौर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक्यूरेसी इसकी 100% नजर आ रही है। अगेन अगर आप सिर्फ यहाँ पे 1000 आइट्रेशंस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस भी वही होगी जो परसेप्ट्रॉन की है और ये 50% स्कोर जो है वो अचीव करेगा। लेकिन जब आप आइट्रेशंस, नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लर्न कर जाएगा और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% जो है वो अचीव हो जाएगी। नीचे आपको नजर भी आ रहा है कि इसने सारी एग्जांपल्स को करेक्टली प्रेडिक्ट किया है। तो जितनी भी ट्रेनिंग एग्जांपल्स थी इन सब को इसने करेक्टली प्रेडिक्ट किया है। उसके बाद आपको वेट मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं, आप गौर कर सकते हैं। फर्स्ट वेट मैट्रिक्स जो है, क्योंकि फर्स्ट में आपके पास 2 न्यूरॉन होते हैं इनपुट लेयर के अंदर, तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि कितने वेट मैट्रिसेस आप वैल्यूज आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको वेट वैल्यूज जो है वो नजर आ रही हैं। उसके बाद आपको वेट मैट्रिक्स नजर आ रहा है जो फर्स्ट हिडन और सेकंड हिडन लेयर के दरमियान है। इस पॉइंट के ऊपर जो वेट मैट्रिक्स है वो आपको नजर आ रहा है और एंड के ऊपर आपको आउटपुट लेयर के दरमियान जो है जो वेट मैट्रिक्स बन रहा है वो एंड के ऊपर आपको नजर आ रहा है। 2 ही वैल्यूज आपको एंड पे नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट लेयर के ऊपर हमारे पास एक ही न्यूरॉन है। ओके जी, दिस इज हाउ वी कैन सिंपली इंप्लीमेंट द मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ये सिंपल सी एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। होपफुली एक और एग्जांपल विद कोडिंग जो है मैं चाहूंगा कि वो आपके लैब प्लान के अंदर भी अवेलेबल हो, लैब प्लान 12 के अंदर। ओके जी, हम आगे मूव कर रहे हैं। अभी हम कुछ एल्गोरिथम जो है वो क्विकली कवर करने जा रहे हैं। इनकी ज्यादा डिटेल्स के ऊपर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अंडरस्टैंडिंग की हद तक जो है वो कवर करेंगे। चूंकि ये काफी हद तक जो है वो यूज होते हैं तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि क्विकली जो है इनको यहाँ पे गो थ्रू कर लें। वी विल स्टार्ट विद द k नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम। ये एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, न्यूमेरिक प्रेडिक्शन के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको क्लासिफिकेशन वर्जन जो है इसका वो हम यहाँ पे देखेंगे।
उसके बाद हम दो न्यूमेरिकल या रिग्रेशन के मेथड जो हैं इनको देखेंगे, जिसमें एक यूनिवेरिएट रिग्रेशन हम देखेंगे और मल्टीवेरिएट रिग्रेशन जो है इसको कोडिंग की हद तक जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। वैसे इसका बाय द वे जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी हद तक परसेप्ट्रॉन से मिलती जुलती है इसकी लर्निंग और इसकी वर्किंग जो है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी नहीं है टेक्निकली, लेकिन अभी हम सिर्फ इनको कोडिंग की हद तक जो है वो कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें। के नियरेस्ट को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये वेब के ऊपर काफी फेमस है। अक्सर ये जो आप पर्सनलाइजेशन देख रहे होते हैं, रिकमेंडेशन देख रहे होते हैं मूवीज की या प्रोडक्ट्स की, अगर आप एक प्रोडक्ट ओपन करें और उसके साथ उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स ओपन हो जाती हैं तो वहां पे ये एल्गोरिथम जो है वो काफी हद तक यूज हो रहा होता है, जिसको हम के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम जो है वो कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, जिसको KNN भी कहा जाता है, used for classification and regression, also known as instance based learning और rote learning। rote learning जैसे आप जानते हैं कि चीजों को याद करना is known as rote learning, तो कुछ इसी तरह की एक्टिविटी जो है के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के अंदर परफॉर्म हो रही होती है। तो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम को हम लेजी लर्निंग भी कहते हैं, और अभी तक जितने भी अदर एल्गोरिथम्स आपने देखे हैं इनको हम एक्टिव लर्नर्स कहते हैं। लेजी लर्निंग इसलिए हम कहते हैं कि के लर्निंग जो है ये जब लर्निंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एज सच कोई भी मॉडल डेवलप नहीं करता। तो जैसे आपने प्रीवियस जितने भी एल्गोरिथम हैं उनके बारे में देखा है कि वो कोई ना कोई मॉडल डेवलप करते हैं, जैसे डिसीजन ट्री बनाता है, नाइव बेस प्रायर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है, न्यूरल नेटवर्क वेट्स कैलकुलेट करता है और एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, उसको थाउजेंड्स ऑफ आइटरेशंस के साथ ट्रेन करता है। तो ये जितने भी एल्गोरिथम्स हैं ये अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम इनको एक्टिव लर्नर्स के तौर पे जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। ओके जी, इनका एक ये भी बेनिफिट होता है कि वंस यू हैव ट्रेन्ड द नेटवर्क तो फिर वो ट्रेनिंग डेटे की आपको जरूरत नहीं होती, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। आपको उस ट्रेनिंग डेटे की ऐसे जरूरत नहीं होती, आपने उससे जो भी सीखना होता है वो बेसिकली सीख लिया होता है, तो फर्दर आपको उस ट्रेनिंग डेटे की जरूरत नहीं होती इस तरह के एल्गोरिथम्स के अंदर। लेकिन अगर आप के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम की बात करें तो ये कुछ भी नहीं करता, मतलब ये ट्रेनिंग डेटे को लेके सिंपली कुछ नहीं करता, बल्कि ये उस ट्रेनिंग डेटे को अपने पास सेव कर लेता है। ओके जी, और जब भी कोई क्लासिफिकेशन टास्क आती है तो ये सिंपली उस ट्रेनिंग डेटे से टेबल लुकअप करता है, आप उसको सर्चिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो ये अपने डेटे को लेके कोई भी प्रायर एफर्ट नहीं करता, इसलिए इस तरह की जो एल्गोरिथम्स हैं इनको हम लेजी लर्निंग या लेजी लर्निंग एल्गोरिथम्स के तौर पे भी रेफर कर रहे होते हैं। ओके जी, तो नो प्रोसेस इज डन ऑन द ट्रेनिंग डेटा, और यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, गिवन ए क्यूरी XQ फाइंड द के एग्जांपल्स दैट आर नियरेस्ट टू XQ, दिस इज कॉल्ड के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। तो बेसिकली जब भी कोई प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास क्यूरी आती है तो ये ट्रेनिंग डेटे में से के एग्जांपल्स जो हैं वो फाइंड आउट करता है जो उसके सबसे करीब है। ओके जी, और फिर ये देखता है कि उनमें से ज्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो किस बात को रेफर कर रही हैं, किस कॉन्सेप्ट को रेफर कर रही हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना आंसर जो है इसको रिटर्न कर देता है। मैं आपको यहाँ से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये आपके पास कुछ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं। एक ट्रेनिंग एग्जांपल्स जो है उनकी क्लास जो है वो पर्पल है, लेट्स से उसकी क्लास पर्पल है, और जो दूसरी 5 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं उनकी क्लास रेड है। ओके जी, एक आपके पास डेटा जो है वो पर्पल क्लास का है और दूसरा डेटा आपके पास रेड क्लास का है। तो लेट्स से आपके पास एक क्यूरी आ जाती है, एक एग्जांपल आ जाती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको क्लासिफाई करो, लेट मी डिसाइड द कलर। तो यहां पे करके एक एग्जांपल आपके लिए फॉल करती है इस पॉइंट के ऊपर, और इसके बारे में ये आपने फैसला करना है कि ये एग्जांपल जो है
वो किस क्लास से बिलोंग करती है, पर्पल क्लास से बिलोंग करती है या रेड क्लास से बिलोंग करती है। और लेट्स अज्यूम हमने 3 नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम यूज किया हुआ है, तो k की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 3। अगर हमने ये यूज की हुई है तो फिर 3 या इस सिचुएशन में k नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम क्या करेगा, ये बेसिकली इस क्यूरी के नियरेस्ट एग्जांपल्स को देखेगा। तो जैसे आपको नजर आ रहा है कि इसके नियरेस्ट ये वाली एग्जांपल्स हैं, एक ये एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है और एक ये एग्जांपल है। तो चूंकि ये k की वैल्यू 3 है आपके पास यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 नियरेस्ट एग्जांपल्स देखेगा। ये भी याद रखिएगा कि नॉर्मली हम k की वैल्यू ऑड में लेते हैं, क्योंकि अगर हम वोटिंग में जाएं तो डेडलॉक ना आए, तो इस वजह से हम k की वैल्यू जो है वो ऑड में ले रहे होते हैं। तो अब आपके पास k नियरेस्ट क्या करेगा, इसने 3 नियरेस्ट एग्जांपल्स जो हैं वो इस क्यूरी के अगेंस्ट देख ली, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इन 3 नियरेस्ट एग्जांपल्स में से जो मेजॉरिटी में है वो कौन सी है, रेड है। तो इसलिए ये इसके बारे में अनाउंस करेगा कि इट बिलोंग्स टू द रेड क्लास। ओके जी, तो इसका प्रोसेस कुछ इसी तरीके से चलता है कि ये ट्रेनिंग डेटे को अपने पास सेव कर लेता है, फिर जब भी कोई क्यूरी आती है तो उस क्यूरी को ट्रेनिंग डेटे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है, और टॉप जो कंपैरिजन वाली एग्जांपल्स हैं उनको ले लेता है, और फिर जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में होती हैं उनको आंसर के तौर पे रिटर्न कर देता है। यहाँ पे एक और तरीके से आप इसको देख लें, लेट्स से ये आपके पास ट्रेनिंग डेटा था, इस एग्जांपल के बारे में आपने बताना था, तो ये 1 by 1 इसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देगा और इस तरीके से ये बिहेव करेगा। यहाँ पे क्विकली इसका एल्गोरिथम जरा देख लें। चूज द k वैल्यू, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने k वैल्यू 3 ली थी। उसके बाद कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्यूरी, जिसको हम क्यूरी के तौर पे रेफर कर रहे हैं, एंड ट्रेनिंग एग्जांपल्स जो कि हमें ट्रेनिंग के तौर पे मिली हुई है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास काफी तरीके अवेलेबल होते हैं। आप यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, हेमिंग डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, और एक तो और डिस्टेंस के तरीके हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द क्यूरी एंड द ट्रेनिंग एग्जांपल्स। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें और डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करें, टॉप k वैल्यूज लें और टॉप जो जिस क्लॉज में जो ज्यादा जो रेफर कर रही हैं उसको आप आंसर के तौर पे जो है वो रिटर्न कर दें। अब इसको हम पाइथन में इसकी कोडिंग देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हम कर रहे हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह और टेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट के साथ। ये आर्काइव से हमने वही आरएस डेटा लिया है, आप पहले भी इसको यूज कर चुके हुए हैं फ्रॉम द आर्काइव, और उसके बाद ये हमने उसको हेडर नेम दे दिए हैं और डेटे को रीड कर लिया है। यहाँ पे अब हमने x और y को अलग-अलग कर दिया है, आप ये प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अब आप जरा देखिएगा वही ट्रेन टेस्ट वाली क्लास को यूज करके हमने स्प्लिट कर दिया है 40% का, मतलब आप 40% एग्जांपल्स के साथ टेस्टिंग करेंगे और 60% एग्जांपल्स के साथ जो है वो ट्रेनिंग करेंगे। अब मैं आपको क्लास दिखाना चाहूंगा, k नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर की क्लास अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है, और k की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 यूज की है। मिनिमम हमने इसको आर्गुमेंट्स के साथ यूज किया है और k की वैल्यू 5 के साथ जो है वो हमने इसको प्रोसेस किया है। इसको ट्रेनिंग एग्जांपल्स दे दी हैं, प्रेडिक्शन x टेस्ट के ऊपर इसकी प्रेडिक्शन की है, प्रेडिक्शन कुछ वैल्यूज के साथ प्रेडिक्शन को प्रिंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है इसको भी जनरेट करवाया है, इसको हमने पास किया है बाय टेस्ट एंड बाय प्रेडिक्शन आर्गुमेंट के तौर पे। ओके जी, और प्रिंट करवा दिया है कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है, शायद इसको आपको अप्रोप्रिएट समझ ना आ सके। इसके अलावा एक्यूरेसी ये पहले भी आप यूज कर चुके हुए हैं। मैट्रिक वो जो क्लास आपने यूज की है उससे सारा स्टेटिस्टिक्स आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो आपको नजर आ रहा है। नीचे अगर आप गौर करें तो आपको एक्यूरेसी नजर आ रही है, एक्यूरेसी रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। k नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम का एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि आपके पास जब भी नई ट्रेनिंग एग्जांपल्स आती हैं तो आप सिंपली उसको अपने डेटाबेस में ऐड करते जाते हैं। बाकी एल्गोरिथम्स के अंदर आपको ये बेनिफिट नहीं होता। बाकी एल्गोरिथम्स के अंदर जब भी नई ट्रेनिंग एग्जांपल्स आती हैं तो आपको पूरे के पूरे मॉडल को रीट्रेन करना पड़ता है, ज्यादातर यही आपको करना पड़ता है।
तो एक तरह से ये लिमिटेशंस हैं जो आपके पास एक्टिव लर्नर्स हैं उनकी, जो नियरेस्ट नेबर है इसका एक तरह से बेनिफिट है। नियरेस्ट नेबर का जो मेन इशू है वो यही है कि क्योंकि बहुत बड़े डेटा सेट में जब आप कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, सर्चिंग करना शुरू करते हैं, तो उससे आपको काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। लेट्स से आपकी ट्रेनिंग डेटा जो है वो 40,000 एग्जांपल्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो जब आपने टॉप नेबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए काफी टाइम जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है। तो इस लिमिटेशंस को काफी तरीकों से कवर भी किया गया है, केडी ट्रीज के साथ और इस तरह से और तरीकों के साथ इसको कवर किया गया है। लेकिन इसका मेन बेनिफिट यही है कि ये काफी हद तक डायनेमिक होता है। नई ट्रेनिंग एग्जांपल्स के साथ जो है वो आप इसको काफी हद तक जो है वो यूज कर सकते हैं। अब हम आगे मूव कर रहे हैं क्विकली, और रिग्रेशन के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। रिग्रेशन जो है पहले भी हम डिस्कस करके आए हैं कि अगर आपके पास जो क्लास एट्रीब्यूट है वो कोई एक तरह से डिस्क्रीट वैल्यू ना हो बल्कि कॉन्टिन्यूअस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ले सकता हो, तो आप इस सिचुएशन को रिग्रेशन या न्यूमेरिक प्रेडिक्शन के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, और क्लास एट्रीब्यूट कुड बी एनी वैल्यू एंड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अगर आप देखें जो कि सदियों से यूज हो रही हैं, इसमें यूनिवेरिएट रिग्रेशन है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन है, और डिसीजन ट्री भी इसके लिए यूज हो सकता है। KNN जो अभी आप देख के आए हैं वो भी इस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो ये काफी डिफरेंट तरीके जो हैं इसके साथ आप न्यूमेरिक प्रेडिक्शन जो है या रिग्रेशन जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। हम बेसिकली इन दो तरीकों के ऊपर बात करेंगे। इनकी जो मैथमेटिकल डिस्कशन है वो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट उसी तरह की है जैसे आपने परसेप्ट्रॉन में और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर देखी है। बल्कि कुछ हद तक हम ये कह देते हैं कि रिग्रेशन में जो वेट एडजस्टमेंट है उसके लिए आप न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं। ये भी सब टाइम हम कह देते हैं कि ये एक दूसरे को काफी हद तक सपोर्ट भी कर रहे होते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये यहां से भी आप जरा देख लें न्यूमेरिक प्रेडिक्शन को कि आपकी जो क्लास एट्रीब्यूट है it consists of values now, and your classifier can predict any value from infinite number of values। तो इस सिचुएशन को हम न्यूमेरिक प्रेडिक्शन के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। शुरू में मैंने एग्जांपल्स दी थी जैसे स्टॉक मार्केट फोरकास्ट, प्राइस प्रेडिक्शन, ये सारी जो है ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली न्यूमेरिक प्रेडिक्शन की। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा देखते हैं और यूनिवेरिएट रिग्रेशन जो है इससे हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। यूनिवेरिएट रिग्रेशन जो है ये ज्यूम करती है कि आपके पास जो एक ही फीचर है, आपके पास मल्टीपल फीचर्स नहीं है। तो जो आपकी एक्स है ये बेसिकली एक ही है फीचर जिसकी बेसिस के ऊपर आपने वाई जो है इसको प्रेडिक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो है इसकी इक्वेशन नजर आ रही है। बेसिकली ये भी एक लाइन ड्राइंग एक्टिविटी ही होती है। द टास्क ऑफ फाइंडिंग द HW दैट बेस्ट फिट्स दिस डेटा इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। एक तरह से आप उस डेटे के दरमियान कहीं एक लाइन ही प्लॉट कर रहे होते हैं। टू फिट ए लाइन टू द डेटा ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेट्स दैट मिनिमाइजेस द एम्पिरिकल लॉस। ये काम आप परसेप्ट्रॉन के अंदर भी करके आए हैं, तो ये वही एक्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पे होती हुई जो नजर आ रही है। यहाँ पे जरा इसको थोड़ा ये एग्जांपल जो आपको नजर आ रही है इससे देख लीजिए। ये आपको कुछ ट्रेनिंग एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, ये सर्कल्स की फॉर्म में, और इसमें फीचर एक्स जो है वो हाउस साइज है इन स्क्वायर मीटर्स, और प्रेडिक्शन वाई जो है ये इट्स प्राइस है। और ट्रेनिंग डेटा आपको बता रहा है कि हर एग्जांपल जो है इसमें डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जो है स्क्वायर फीट हाउस साइज के अंदर प्राइस जो है वो एक्चुअली क्या है। तो ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं दे आर बेसिकली ट्रेनिंग एग्जांपल्स। तो यूनिवेरिएट रिग्रेशन एक्चुअली क्या करेगी, ये जो लाइन आपको डैश में नजर आ रही है ये एक प्लॉट कर देगी और इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो प्रेडिक्शन करेगी। तो जब भी कोई नई वैल्यू आएगी तो ये उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो प्रेडिक्शन करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कहा जाता है कि अगर मैं 2500 स्क्वायर यार्ड का घर लेना चाह रहा हूं इस सिचुएशन के अंदर, तो उसकी प्राइस क्या होगी, तो ये प्रेडिक्शन के लिए ये तरीका यूज करेगी कि इसको लाइन के ऊपर ले जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर जो
आपके पास प्राइस बन रही है, उस प्राइस को एज ए प्रेडिक्शन जो है वो यूज करेगी। इसमें लर्निंग किस तरीके से होती है? इसमें लर्निंग के लिए इनफैक्ट वही तरीका यूज होता है ग्रेडियंट डिसेंट का, जो कि आपने परसेप्ट्रॉन में और मल्टी परसेप्ट्रॉन में देखा था। वही लॉस फंक्शन है, वेट्स को हम उसी एरर सरफेस के ऊपर लेते हैं और लॉस जो है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये वही एक्टिविटी है ग्रेडियंट डिसेंट वाली जो कि आपने परसेप्ट्रॉन के अंदर देखी है, सिर्फ काम डिफरेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। न्यूमेरिक प्रेडिक्शन के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। और एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि आपके पास जो फीचर है वो एक्चुअली एक ही है जिसकी बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। लेट्स क्विकली इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट, जिसको यूनिवेरिएट रिग्रेशन कहा जाता है। ये एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इट इज टेकन फ्रॉम द वेब। और इसमें आपको फीचर एक्स जो है वो कार की एज नजर आ रही है और फीचर वाई जो है ये मैक्सिमम स्पीड आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो डिफरेंट एजेस के ऊपर कार की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैक्सिमम स्पीड जो है अचीव कर सकती हैं, वो यहाँ पे आपको रिफर्ड है, या एवरेज स्पीड है आई थिंक, जो कि आपको यहाँ पे रिफर्ड है। आई एम गोइंग टू कोड दिस थिंग इन पाइथन, और इसके लिए हमने दो लाइब्रेरीज जो है वो इंक्लूड करवाई हैं। ये हम एक्चुअली इसको एक तरह से स्क्रैच से इंप्लीमेंट करेंगे। सिंपल सा है ये आपका डेटा है, ये जो आपको लेफ्ट में नजर आ रहा है, एक्स आपके पास कार एज है और वाई जो है ये आपके पास स्पीड है। और इसको लेके आपने ये एक लाइन रिग्रेस का फंक्शन होता है SciPy के अंदर, जिसको आपने यूज किया और इसको आपने एक्स एंड वाई पास कर दिए, और ये आपको डिफरेंट तरह के स्टेट्स जो है वो रिटर्न कर देगा लर्निंग करने के बाद, वेट एडजस्टमेंट करने के बाद। और वो स्टेट्स एक्चुअली क्या है, ये आपको स्लोप बता देगा, इंटरसेप्ट बता देगा, स्केड एरर, आपको याद होगा स्केड एरर हमने परसेप्ट्रॉन के अंदर भी यूज की थी। ये कुछ आपको ये आर्गुमेंट्स जो है ये आपको रिटर्न कर देगा। इनको लेके आप एक फंक्शन लिख सकते हैं और ये फंक्शन आपका प्रेडिक्शन परफॉर्म करेगा सिंपली। और इस फंक्शन में आप कर क्या रहे हैं, स्लोप को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें इंटरसेप्ट को प्लस कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू जो है ये आपको कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये लाइन एक्चुअली आपके लिए प्लॉट हो गई है और लाइन ड्रॉ हो गई है। तो आप वाई की वैल्यू जो है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप से और एक्स से मल्टीप्लाई करके और इंटरसेप्ट से मल्टीप्लाई करके आप वाई की वैल्यू जो है इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया। इसके लिए आप एक ये मैप का फंक्शन अवेलेबल होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, जो रिपीटेडली मैप फंक्शन यूज करेगा और एक्स की वैल्यूज के लिए आपको वाई की वैल्यूज जो है जो कि लाइन के अकॉर्डिंगली है, नॉट अकॉर्डिंग टू योर ट्रेनिंग डेटा, उसके साथ ये आपको एक एरे क्रिएट कर देगा, लिस्ट क्रिएट कर देगा माई मॉडल नाम की। आप इसको प्लॉट कर लें, पहले एक्स वाई को वैसे प्लॉट कर लें, स्कैटर प्लॉट कर लें, फिर आप ये लाइन प्लॉट कर लें, ये जो इंटरसेप्ट वगैरह इसको यूज करके जो वाई वैल्यूज आपने यहाँ पे कैलकुलेट की हैं, इसको लेके आप वो जो लाइन इस डेटे के दरमियान जो है वो प्लॉट हो रही होगी उसको यहाँ पे आप प्लॉट कर दें। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपने आर की वैल्यू जो है इस पे नजर रखनी है। आर की वैल्यू जो है अगर ये +1 और -1 के नजदीक होगी या इसके इक्वल होगी, तो ये आपने याद रखना है कि ये बेस्ट सिचुएशन है जहां पे आप यूनिवेरिएट रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। और अगर ये 0 या 0 के नजदीक हुई तो फिर आप इस सिचुएशन के अंदर यूनिवेरिएट रिग्रेशन को यूज नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से बैड फिट होता है, आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो ये जो आपने आर की वैल्यू रिटर्न करवाई है लाइन रिग्रेस के फंक्शन के साथ, इसको आपने केयरफुली यूज करना है और फिर आपने यूनिवेरिएट रिग्रेशन जो है इसको यूज करना है। आर एक्चुअली वही है जिसको हमने स्केर्ड एरर कहा था परसेप्ट्रॉन के अंदर, जहाँ पे आप प्रेडिक्टेड वैल्यू में से माइनस करते हैं एक्चुअल वैल्यू को, उसी को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं आर की वैल्यू ताकि चेक कर लें कि ये यूज हो सकता भी है नहीं, और एरर को और प्लॉट्स को शो कर देते हैं। और यहाँ पे नीचे हम एक प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, जरा देखिएगा, सिंपली माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसको एज 10 पास कर रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो इसको प्रिंट कर देते हैं प्रेडिक्शन को, स्पीड वैल्यू जो है इसको हम इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। ओके जी, तो अब इसके आउटपुट जरा देख लीजिएगा इस कोड की।
आपको यहाँ पे दोनों प्लॉट्स हुए नजर आ रहे हैं, आपका डेटा भी प्लॉट हुआ नजर आ रहा है और वो जो लाइन आपने ड्रॉ की थी वो भी आपको यहाँ पे प्लॉट हुई जो है वो नजर आ रही है। और आपकी प्रेडिक्शन वैल्यू भी नीचे आपको 85 जो है वो नजर आ रही है, 85 पॉइंट समथिंग जो है वो आपको नजर आ रही है। आपको याद होगा कि आपकी जो एज वैल्यू थी वो 10 थी, तो ये सिंपली क्या करेगा, इस लाइन के ऊपर 10 के हिसाब से जो वैल्यू बन रही होगी उस वैल्यू को ये स्पीड के लिए प्रेडिक्ट कर देगा। और ये इसने लाइन प्लॉट की है इनसाइड योर डेटा, जिसकी बेसिस के ऊपर ये प्रेडिक्शन जो है ये परफॉर्म कर रहा है। ओके जी, हम जरा आगे मूव कर रहे हैं। ये एक और चीज जरा नोटिस कर लीजिएगा कि आर की वैल्यू जो है वो 0.75 है, मतलब नियर टू -1 है। तो ये एक तरह से परफेक्ट सिचुएशन है जहां पे आप यूनिवेरिएट रिग्रेशन जो है इसको यूज कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं तो फिर आप यूनिवेरिएट रिग्रेशन यूज नहीं करेंगे, उस सिचुएशन में आपको मल्टीवेरिएट रिग्रेशन जो है वो यूज करनी पड़ेगी। तो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन के अंदर जैसे ये आप देख सकते हैं कि एक इंटरसेप्ट है, लेकिन आपके पास जो फीचर वैल्यूज हैं एक्स की वैल्यूज जो है वो मल्टीपल हैं। आप वहां पे आपको मल्टीवेरिएट रिग्रेशन की सिचुएशन जो है इसको यूज करना पड़ेगा। मैं क्विकली एग्जांपल पे आ जाता हूँ। ये आपको एक डेटा नजर आ रहा है, इस डेटे के अंदर कुछ कार्स हैं हमारे पास, ये उसका ग्लिम्स आपको नजर आ रहा है, पूरा डेटा यहाँ पे नहीं है। कार के कुछ मॉडल्स हैं, जैसे टोयोटा है, मित्सुबिशी है और डिफरेंट अदर आपको मॉडल्स नजर आ रहे हैं, मॉडल ईयर्स नजर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जो आपको ये आखिर में 4 नजर आ रही हैं, जिसमें आपको एक X1 नजर आ रहा है, फीचर 1 जो कि वॉल्यूम है कार का, और X2 उसका वेट आपको नजर आ रहा है। ओके, और यहाँ पे Y वैल्यू आपको नजर आ रही है CO2 इमिशन, मतलब ये एयर के अंदर CO2 कितना प्रोड्यूस कर रही है, ये आपको वैल्यू जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। CO2 की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो फीचर्स हमारे पास 2 हैं, आप देख रहे हैं। यूनिवेरिएट कैलकुलस यूज नहीं हो सकती, मल्टीवेरिएट कैलकुलस हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। और प्रेडिक्शन वैल्यू जो है ये CO2 एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहा जाता है, उसके एमिशन के ऊपर प्रेडिक्शन आपको यहाँ पे जो है वो करनी है। इसके लिए मैं कोड पे जा रहा हूँ। कोड जरा देखिएगा। ये डेटा चूंकि हमने लोड करना है CSV से, तो इसलिए पांडास हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्लास हम यूज करेंगे लीनियर मॉडल की sklearn अब हम यूज कर रहे हैं मल्टीपल रिग्रेशन के लिए। और ये हमने cars.csv लोड कर लिया है डेटा, और ये उसका x के अंदर हमने सिर्फ वेट एंड वॉल्यूम लिया है। आप गौर कर रहे हैं, इसके इन 2 एट्रीब्यूट्स को हमने नहीं लिया क्योंकि ये मल्टीवेरिएट रिग्रेशन के अंदर यूज नहीं होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों को कंसिडर नहीं कर रहे। और y के अंदर हमारा CO2 है, तो y में हमने CO2 जो है इसको कंसिडर कर लिया है। उसके बाद अब जरा देखिएगा, हम कुछ डेटा प्रिंट कर रहे हैं 5 रोज 0 से लेके 4 तक x की, और 5 रोज जो है वो हम y की प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और इसकी शेप टोटल देख रहे हैं, ये कोई 35 के करीब ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, आपको सिर्फ 3 दिखाई गई हैं एक्चुअल डेटे के अंदर। टोटल ट्रेनिंग एग्जांपल्स जो है वो 35 के करीब हैं। और x की शेप और y की शेप जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और उसके बाद लीनियर रिग्रेशन का जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया उसके कंस्ट्रक्टर को यूज करके, और x एंड y उसको पास कर दिए। ओके, और उसके बाद प्रेडिक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे उसके प्रेडिक्ट के रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट के फंक्शन को यूज किया है, और उसको हमने 2300 और 1300 पास किया है। मतलब वॉल्यूम जो है वो 2300 है और जो वेट है वो 1300 है, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, और इसकी प्रेडिक्शन को प्रिंट करवा देते हैं, और उसके बाद कोएफिशिएंट भी हम प्रिंट करवा देते हैं, चूंकि y जो है वो आप ऑलरेडी देख के आए हैं, उसके लिए इक्वेशन ही यूज होगी बेसिकली। और इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, W0 होगा शुरू में आपका इंटरसेप्ट, प्लस आपका वेट 1 होगा जो कि x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आपका वेट 2 होगा जो कि आपका x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये वेट एक्चुअली हमने लर्न किए हैं, और इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी
एक्चुअल प्रेडिक्शन का यही तरीका होगा जो कि बैकग्राउंड में चल रहा होगा। तो ये कोफिशिएंट हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप खुद से भी अगर वेरीफाई करना चाहें कि क्या रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आप इस इक्वेशन के अंदर इनको पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये अब आप इसके आउटपुट देख लें। ये कुछ पहले तो आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं वेट एंड वॉल्यूम्स की, और फिर आपको क्लास की एग्जांपल्स नजर आ रही हैं। टोटल आपको पहले भी मैं बताया था कि ये 36 एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर इसकी ट्रेनिंग की गई है। नीचे आपको जो है वो वैल्यूज प्रेडिक्शन की नजर आ रही है 107, और एंड के ऊपर आपको कोफिशिएंट्स जो हैं ये नजर आ रहे हैं जो कि हमने लर्न किए हैं वेट्स, वो आपको एंड के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको टेक्निक जो है वो नजर आ रही है जिसको हम मल्टीवेरिएट रिग्रेशन कहते हैं, और ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास फीचर्स जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे हम ये जो मशीन लर्निंग का टॉपिक पिछले कोई 3-4 वीक से कंटिन्यू हमने किया था, इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर आई वुड लाइक कि आप थर्सडे या फ्राइडे को इसका किसी ऑनलाइन मैकेनिज्म को यूज करके हम इसका क्विज जो है वो कंडक्ट करेंगे। याद रखिएगा नेक्स्ट थर्सडे या फ्राइडे को आपका मशीन लर्निंग में से क्विज होगा। इसको या ईमेल की फॉर्म में या किसी और तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे, और फिर आपने उसको आंसर करना होगा या आपका क्विज कंडक्ट होगा। अगले वीक जो आपका लास्ट वीक होगा बिफोर द ईद ब्रेक, हम अगले वीक में स्टार्ट करेंगे अप्लाइड एरिया ऑफ एआई, और हम 2 एरियाज कोशिश करेंगे क्विकली कवर करने। नेक्स्ट वीक से हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।